हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ का रीडिंग करने के लिए। देखते हैं अगले हफ्ते भर में नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। मेजर अरकाना से भी चेक करेंगे कि क्या अगर मेजर आपके लाइफ में होने वाला है और आपके लिए अगले 7 दिनों के लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपके साइंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगा उसके अगले 7 दिन के लिए आपके साथ ये रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक मिनट, लेट मी शफल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक एक कार्ड आते ही जा रहा है गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स, बहुत कुछ शायद होने वाला है आपकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Wow, the lovers, Gemini. Please universe guide me. और देखते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है हमारे पास। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हाई प्रिस्टेस। ओके, ओके, 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन भी है। ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि कोई साइन नहीं आए हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम। ओके, अगेन पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ से देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यस गाइस, सो बहुत से लोगों के लिए पहला ही कार्ड आया है सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर अनब्लॉक के लिए। अगर कोई अनब्लॉक कंडीशन में है मेरे व्यूवर्स, लव रिलेशनशिप्स में, तो यस, मुझे अनब्लॉक होते हुए बहुत से लोग लग रहे हैं। ओके, बहुत से लोगों के बीच कम्युनिकेशन आता हुआ लग रहा है। या फिर आपके पार्टनर, अगर आपकी कंप्लेंट थी कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या फिर आप खुद अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, किसी कश्मकश में थे, मजबूरी में थे, डर में थे। ओके, तो यस, आप यहाँ से अपने सेल्फ डिफेंस में कोई स्टैंड ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर कोई अनब्लॉक हो रहा है। ओके, लेकिन अगर कोई नॉर्मल रिलेशनशिप वाला इंसान देख रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोई अनबन ना हो, क्योंकि ब्लॉक्ड कंडीशन आपके लिए हो सकता है गाइज। आपके पार्टनर या तो आपको ब्लॉक कर दे या आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दे अगले 7 दिनों में। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मुझे सेल्फ डिफेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। कोई अपना इनर वर्क करके अपने डर, नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़कर खुद के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, या फिर उनके लिए कोई स्टैंड लेता हुआ मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइज। यस, अगर पार्टनरशिप्स में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, बिजनेस में हो सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप में, मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए, मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अनबन चल रही थी, तो यस, मुझे यहाँ पे सुलह होती हुई नजर आ रही है गाइज। ओके, बहुत से लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। यहाँ पे उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होती हुई, सुलह होती हुई, कोई कम्युनिकेट करके कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बिजनेस में अगर देखा जाए तो यस, कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है जिसके साथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप दोनों प्रॉफिट में रह सकते हैं गाइज। ओके, बहुत से लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है ऑलरेडी अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो यस, ये पार्टनरशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आ रही है अगले 7 दिनों में। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई रीयूनियन के लिए वेट कर रहा है गाइज। तो यस, आपका जो भी पार्टनर है वो सोलमेट है।
ओके, रीयूनियन बहुत से लोगों के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। येस, अनब्लॉक कंडीशन मुझे भी यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर दूरियां आई थी तो येस, कोई रीयूनियन के लिए प्रे कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, अगले 7 दिनों में किसी पार्टनर से मुलाकात हो तो येस, ये आपका सोलमेट हो सकता है, सोल पार्टनर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी, बहुत सारी एबंडेंस मिलेगी गाइज। कोई बहुत अपने पेंटिकल्स पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ सकता है, या फिर क्रिएटिवली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोग अपने पेंटिकल्स पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में या फिर फैमिली इश्यूज में अगर कोई मन लगा के अगर कोई इशू सॉर्ट आउट करना चाहता है, ओके, तो येस, आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं और आपके मेहनत का आपको अच्छा फल मिलता हुआ अगले 7 दिनों में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस। येस, थर्ड पार्टी इश्यूज है, किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज है। बहुत से लोग, मुझे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फिर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है किसी चीज़ की वजह से। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई कास्ट, रिलीजन ऐसे इश्यूज़ हैं या फिर अमीरी गरीबी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो येस, आपको मैनिपुलेशन से बचना होगा, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा। ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर कोई प्रेशराइज कंडीशन में कोई डिसीजन ले सकते हैं या फिर आपसे मनमुटाव कर सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई खटास आ सकती है गाइज, आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, यस, यहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आपके कंधों पर हो सकता है अगले 7 दिनों में। वर्क प्लेस में हो सकता है, या फिर फैमिली इश्यूज़ की सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर अपने लव रिलेशनशिप के लिए आपको फाइट करना पड़ सकती है, आपको कोई स्टैंड लेना पड़ सकता है, फैमिली को कन्विंस करने के लिए हो सकता है गाइज। ओके, और बहुत से लोगों के लिए मुझे करियर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई दे रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके शोल्डर पर आके बैठ सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। येस, यहाँ से 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ से 2 ऑफ सोल्स। कोई इनडिसीजन का सिचुएशन अगले 7 दिनों में आपको फेस करना पड़ सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर करंट सिचुएशन में आप ऐसे कंडीशन में हो तो यस, अगले 7 दिनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो कि ये डिसीजन लूँ, वो डिसीजन लूँ, यहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ, ये चूज़ करूँ, वो चूज़ करूँ। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे पेंटिकल्स के हिसाब से भी प्रॉफिट लॉस ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ओके, तो आपको थोड़ा सोच विचार करके, बहुत फ्यूचर के बारे में सोच के, किसी से सलाह मशवरा करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो लॉस होने के चांसेस भी 50% है और प्रॉफिट होने के चांसेस भी 50% मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। यस, यहाँ पे अगर कोई इस कंडीशन में है, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन ऑलरेडी इस कंडीशन में है, तो शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस कंडीशन से कोई निकल रहा है अगले 7 दिनों में, क्योंकि यहाँ से अनब्लॉक का कार्ड आया है। ओके, और यहाँ से पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है और यहाँ से पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है गाइज। ओके, सो मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो तो जैसे मैंने कहा, कोई मैनिपुलेशन की वजह से, प्रेशराइजेशन की वजह से, ओके, बर्डन की वजह से आपके दोनों के बीच खटास आ सकती है। ओके, ये मैं बता दूं कि आपको आपका दिल दुखाने वाली कोई बात आपके पार्टनर कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर आपको आपके अगेंस्ट कुछ कानापुसी उनके साथ हो सकती है, आपके अगेंस्ट कोई उनको भड़का दे ऐसे, और आपके दिल दुखाने वाला कोई बात होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहता है गाइज, कोई एक पेन भरी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है, तो यस, बहुत से लोगों के लिए मुझे एक न्यू फ्रेश ऑफर आती हुई भी नजर आ रही है। ओके, कोई क्रिएटिव इंसान हो सकता है, बहुत ही इमोशनल इंसान हो सकता है, ओके, जो कला के क्षेत्र में कुछ कला प्रेमी हो, कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हो, या फिर बहुत केयरिंग, लविंग ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई फ्रेश प्रपोजल, कोई शादी के लिए देख रहा है, कोई लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, तो यस, उनके लिए कोई फ्रेश प्रपोजल आता हुआ भी नजर आ रहा है। और अगर कोई सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ओके, या फिर कमिटमेंट की वेट कर रहा है गाइज, तो यस, मुझे बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, मिलने बुला सकते हैं, डेट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं, शादी की बात भी कर सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत टाइम से अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो या फिर किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे हो, तो यस, अगले 7 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं आप किसी को कमिटमेंट देने के लिए, या फिर यस आंसर देने के लिए, या फिर किसी को प्रपोजल देने के लिए गाइज। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। आपको अगर कोई जॉब ऑफर के लिए आप वेट कर रहे हो, तो यस, मुझे यहाँ से कोई जॉब ऑफर भी आता हुआ नजर आ रहा है गाइज। ओके,
बहुत ज़्यादा आपका ड्रीम जॉब ना सही, लेकिन यस कोई एक छोटा मोटा जॉब आपके लिए आता हुआ करियर में, या फिर कोई पैसों के हिसाब से कोई मुनाफा, कोई छोटा सा एक प्रॉफिट, एक गेन आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर क्रिएटिव फील्ड में कोई कुछ करना चाहता है, कोई आइडिया आपके मन में बहुत टाइम से पनप रहा था, तो यस उसको आपको 3D लाइफ में लाना चाहिए। किसी की हेल्प ले सकते हो, ओके, जानकार इंसान की, या फिर खुद के बल पर आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नए प्रोजेक्ट में या फिर किसी नए क्रिएटिव काम में आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। कोई पोएट हो सकता है, कोई एक्टर, सिंगर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यस आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो अगले 7 दिनों में, और आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स से डायरेक्ट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। सो यस गाइज, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर कुछ करना चाहता है तो यस आपकी आइडिया बहुत ग्रोथ करके जाएगी आगे, और आपको किंग की कुर्सी भी नसीब हो सकती है, ये पोजीशन भी हासिल हो सकता है बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ। ओके, कोई ऐसा इंसान आपको ऑफर देता हुआ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। कोई केयरिंग, लविंग ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, या फिर आपके पार्टनर में ऐसे कोई चेंजेस आते हुए, अगर वो पहले इतने केयरिंग, लविंग, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो यस वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आपके लिए रहने वाले हैं। या फिर आप अगले 7 दिनों में अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ही अटैचमेंट उनके साथ, अफेक्शन उनके साथ फील करने वाले हो गाइज। ओके, देखते हैं मेजर अरकाना से मेजर क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेजर हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? द चैरियट, यस गाइज, कैंसर साइन है यहाँ पे। कोई कास्ट इश्यूज, रिलीजन इश्यूज अगर रिलेशनशिप में आपके लग रहे हैं तो यस आपके पार्टनर बैक टू पवेलियन आपकी तरफ लौट रहे हैं। कोई बोल्ड एक्शन ले रहे हैं, कोई वॉरियर स्टेप ले रहे हैं आपके लिए, अपने फैमिली से झगड़ा करके, उनको कन्विंस करके, ओके, सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर, सोसाइटी के बिना सोसाइटी के डर के या फिर सारे नेगेटिविटीज़ को हरा कर आपकी तरफ बढ़ते हुए स्पीड के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। द चैरियट वॉरियर की एनर्जी है गाइज। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा था तो। ओके, कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है आपके लिए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कहीं दूर से अगर आउट ऑफ स्टेट अगर कोई जॉब के लिए वेट कर रहा है तो ये वहाँ से भी कोई ऑफर आती हुई नज़र आ रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस गाइज, बहुत टाइम से जो आपकी लाइफ स्टक थी या फिर किसी इनडिसीजन के सिचुएशन में आप लटके हुए थे, अटके हुए थे, तो यस आपकी लाइफ का पहिया घूमने वाला है अगले 7 दिनों में। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक और फॉर्चून आपके साइड होने वाले हैं। जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो फतेह की तरफ जाएंगे, वो जीत की तरफ, विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी आप एक्शंस लेंगे अगले 7 दिनों में, आपको सतर्क रहना है कि आपके एक्शंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन सुने जाएंगे। लक आपके साइड में है और आपको फॉर्चून मिल सकता है और बहुत सी खुशियाँ, हैप्पीनेस मिल सकता है। स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं अगले 7 दिनों में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। और देखते हैं, यस यूनियन, जैसे मैंने कहा रीयूनियन, कोई अपने सोलमेट से मिल रहा है गाइस। कोई शादी के लिए वेट कर रहा है तो यस उनके सोलमेट से उनकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी मैरिड लोगों के बीच या ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो यस वहाँ से भी मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई, क्लोजनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है गाइस बहुत से लोगों के लिए। ओके, और कोई अपने सोलमेट की तरफ से एक कमिटमेंट के ऑफ अगर वेट कर रहा था तो यस उन्हें कमिटमेंट मिलती हुई भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। द सन, यस गाइज, और ये जो भी 7 दिन है बहुत एबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में लेकर आने वाले हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपके चल रहे थे या फिर आपके अपनों के लिए चल रहे थे जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो यस बहुत टाइम से चला हुआ ये हेल्थ इशू भी आपके लाइफ में क्लियर होता हुआ, उससे आपको निजात मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है द सन कार्ड के साथ। और अगेन प्रेगनेंसी, आपकी फैमिली में खुशियाँ आती हुई, फैमिली में बढ़ोतरी होती हुई, प्रमोशन आता हुआ, या फिर बहुत से लोगों के लिए कोई स्टेबल जॉब ऑफर आता हुआ या फिर सैलरी इंक्रीमेंट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव अगले 7 दिन आपके जाने वाले हैं गाइज। जो भी आपके साथ रेजोनेट करते हैं पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट होता जाएगा। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं एक छोटी सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, ये जो भी आपकी स्टक एनर्जी है या फिर इनडिसीजन की एनर्जीज है या फिर पेन भरी एनर्जीज हैं, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, ये आपकी लाइफ में क्यों है?
तो डिवाइन आपके कमिटमेंट टेस्ट कर रही है, आपको होप नहीं हारना है, आपको आशावादी रहना है गाइज, ओके। और आपको एक्शन लेते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि गॉड आपके डिवाइन आपके कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गोल की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ कितने कमिटेड हो, ओके। आपको इस एग्जाम में खरे उतरना है। What do you need to release? Yes, जो भी डर, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, तो उसको आपको रिलीज़ कर देना है। जो भी बातें आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचती है, ओके, आपके अंदर नेगेटिविटी जनरेट करती हैं, उनको आपको दूर करना है और आपको पॉजिटिविटी में चलना है। पॉजिटिविटी के साथ आपको सपने देखने हैं और उन सपनों की तरफ बढ़ना है गाइज, ओके। डिवाइन भी यही कह रही है आपको, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस। ये जो भी पेन आपकी लाइफ में आपको मिला है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर तो आपको आपके अगले 7 दिन आपके लिए हीलिंग आ रही है, यानी कि इस पेन से उभरने के लिए बहुत सारी बातें आपके लाइफ में हो रही हैं, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके हील हो रहे हो गाइज, ओके। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी हीलिंग आप एक्सेप्ट कर पाओगे और उतनी ही जल्दी स्पीड के साथ आप हील हो जाओगे पूरे पास्ट पेन से, पूरे पास्ट के सारे एफर्ट्स से, आपके सारी तकलीफ़ों से, ओके। डिवाइन भी यही कह रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, ओके, आपको उसमें भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि द वर्ड इम्पॉसिबल itself says that I am possible, ओके। आपको इसमें भरोसा करना है कि डिवाइन आपके लिए वो सब कुछ पॉसिबल कर देगा, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और अपना होप नहीं हारेंगे डिवाइन पे, अपने आप पे, अपने सपनों पे आप फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे और उसकी तरफ आप प्रे करेंगे, ओके। डिवाइन भी यही कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड